सोहम अपने फोन को देखता रहा। स्क्रीन पर नाम था रथौरी टेक्सटाइल्स। ऐसा लग रहा था कि किस्मत उसके साथ कोई अजीब खेल खेल रही है। बरसों से उसके पिता ने उनके पुरखों के विलेज को एक राज की तरह छुपा कर रखा था। एक ऐसी जगह जो अंधेरे में डूबी हुई थी, जिसके बारे में फुसफुसाते हुए बातें होती थीं। अब एक बिजनेस डील सोहम को उसके रहस्यों की ओर खींच रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। क्या वह उस विरासत से बच सकता था जिससे उसके पिता ने उसे इतनी सख्ती से बचाने की कोशिश की थी? सोहम ने अपना बैग पैक किया। उसके मन में बेचैनी घर कर गई। समय से कटा हुआ एक विलेज रथौरी उसका इंतजार कर रहा था। उसके पिता की चेतावनियां उसके दिमाग में गूंज उठीं। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं सोहम, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ दरवाजों को खुलना ही था। एक गहरी सांस लेते हुए और आशंका से भरे मन के साथ सोहम अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। सोहम की गाड़ी जैसे ही रथौरी में घुसी, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। धूल से सनी सड़कें उसके सामने फैली हुई थीं, जिनके किनारे ऐसे घर थे जो खाली आंखों से उसे घूर रहे थे। दोपहर का समय था, फिर भी गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जिंदगी की आवाजें कहां थीं? लोहार के हथौड़े की लयबद्ध आवाज खामोशी बेचैन करने वाली थी। एक घुटन भरा एहसास जो आम जिंदगी के किसी भी इशारे को दबा रहा था। सोहम की निगाह सड़क के अंत में एक जीर्ण शीर्ण इमारत पर पड़ी। यही वो जगह थी, उसके पुरखों का घर। इमारत से एक कमजोर सी आकृति उभरी, जिसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। सोहम, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र के कर्ण कर्कश हो गई थी। तुम सचमुच आ गए। ये उसके चाचा गौरव थे, जो उसके पिता के छोटे भाई थे। उनकी शक्ल में समानता साफ दिखाई दे रही थी। वही नुकीली नाक, उनकी आंखों में वही डरा हुआ भाव। गौरव ने सोहम को अंदर ले लिया। उसके चेहरे पर राहत फैल गई। तुम्हारे पिता, वह कभी नहीं चाहते थे कि तुम इस अभिशप्त जगह पर कदम रखो, उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। लेकिन कुछ चीजें, कुछ किस्मतें टाली नहीं जा सकती। घर परछाया में डूबा हुआ था। हवा में सीलन और सड़न की गंध फैली हुई थी। जैसे ही गौरव ने मिट्टी के तेल का दीपक जलाया, टी की ईडी फ्लिकरिंग वाली परछाई दीवारों पर नाचने लगी, जो एक परेशान अतीत की कहानियां बुन रही थी। उसने एक दुष्ट शक्ति के बारे में बताया, एक बेचैन आत्मा जो रथौरी में भटकती थी और जिंदा लोगों का शिकार करती थी। वे उसे काकड़ा कहते थे। सोहम सुनता रहा। उसके रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हर मंगलवार ठीक शाम 7:05 पर काकड़ा अपनी मौजूदगी का एहसास कराता था। एक दुष्ट शक्ति जो किसी अनजान त्रासदी से विलेज से बंधी हुई थी। उसका क्रोध तेज और बेरहम था। उसे डर का भूखा है सोहम, गौरव ने कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। वह इसी को खाता है। सोहम ने दीवार पर लगी पुरानी घड़ी पर नजर डाली। उसका पेंडुलम लगभग सम्मोहक लय के साथ झूल रहा था। 6:15 हुए थे। भूतिया समय के आने से पहले उसके पास 1 घंटे से भी कम समय था। हवा और ठंडी हो गई। वातावरण में एक वास्तविक बदलाव आया। खामोशी, जो कभी दमनकारी थी, अब एक अनदेखी ऊर्जा के साथ धड़क रही थी। कमरे में परछाई गहरी होती जा रही थी, मानो वे जिंदा हो और इधर उधर हो रही हो। सोहम ने अपनी त्वचा पर एक चुभन महसूस की, जैसे कोई उसे देख रहा हो। काकड़ा पास था। भाग 5। एक मनहूस मौजूदगी। अचानक हवा के एक जोरदार झोंके ने खिड़की को खोल दिया, जिससे सन्नाटा टूट गया। मिट्टी के तेल का दीपक टिमटिमाया और पल भर के लिए कमरा अंधेरे में डूब गया। सोहम का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। वह अपने कानों में अपने ही खून की आवाज सुन सकता था। फिर एक धीमी गुर्राहट जो कर्कश और खतरनाक थी,
घर की दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत हुई। तापमान गिर गया, जिससे सोहम की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने एक ठंडी और मनहूस मौजूदगी को महसूस किया जो उसके पास आ रही थी। वह यहां है, गौरव फुसफुसाया। उसकी आवाज डर के मारे कर्कश हो गई थी। सोहम आवाज की तरफ मुड़ा। उसकी सांस उसकी ही गले में अटक गई। दरवाजे पर एक छायादार आकृति दिखाई दी, जिसकी आंखें एक भयानक लाल रोशनी से चमक रही थीं। भाग 6, मौत की सजा। काकड़ा झपटा। सोहम को बर्फ जैसे पंजों का एक ऐसी सड़ी हुई बदबू का एहसास हुआ जिससे उसकी नाक जल गई, और फिर एक तेज दर्द उसकी बांह में उतर गया। वह चिल्लाया और पीछे हट गया, क्योंकि वह प्राणी पीछे हट गया था और परछाई में वापस घुल गया था। गौरव उसके पास दौड़ा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसने तुम्हें छू लिया, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज डर के मारे भारी थी। तुम्हें निशाना बना लिया गया है। सोहम की बांह पर बना घाव एक अप्राकृतिक तेजी से जल रहा था, लेकिन यह वह दहशत था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। यह भयानक एहसास कि वह एक दुष्ट शक्ति का निशाना बन गया था। गौरव ने बताया कि काकड़ा का स्पर्श मौत की सजा थी। जो लोग शुरुआती हमले से बच गए, वे 13 दिनों के भीतर मरने के लिए अभिशप्त थे। एक अनदेखी शक्ति द्वारा खत्म कर दिए जाते थे, जो धीरे धीरे उनसे जीवन का रस चूस लेती थी। और आगे भाग 7, समय के खिलाफ एक बेताब दौड़। सोहम के अंदर दहशत फैल गई। 13 दिन। उसके पास इस अभिशाप को तोड़ने के लिए 13 दिन थे, लेकिन कैसे? वह एक बिजनेसमैन था, तर्क और तथ्य का आदमी था। गौरव ने वह सब कुछ बताया जो वह काकड़ा के बारे में जानता था। वह आत्मा एक दुखद अतीत से, गांव से बंधी हुई थी। हमें यह पता लगाना होगा कि उसे यहां क्या बांधे हुए है, कि ये कई नहीं भी पता था। भाग 8, डर का बोझ। घड़ी लगातार टिक रही थी। हर सेकंड सोहम को खाई के करीब धकेल रहा था। डर एक निरंतर साथी उसकी केवल अकल को कुतर रहा था। वह काकड़ा की मौजूदगी को महसूस कर सकता था, जो उसकी अवेयरनेस के किनारे पर छिपी हुई थी। एक निरंतर खतरा जो उसके ऊपर कफन की तरह मंडरा रहा था। ग्रामीण जिनके चेहरे पर डर और लाचारी थी, ने कोई मदद नहीं की। वे अपने ही घरों में कैदी थे। काकड़ा का नाम लेने से भी डरते थे। नींद भी चैन नहीं देती थी। बुरे सपने, वास्तविक और भयानक, सोहम को सताते थे। हर एक सपना बर्फ जैसे पंजों के उस भयानक एहसास के साथ खत्म होता था जो उसकी त्वचा को चीर रहे थे। उसकी बांह पर बना घाव धड़क रहा था। उस अंधेरे की एक निरंतर याद दिलाता था जिसने उसे जकड़ लिया था। भाग 9, उम्मीद की एक किरण। दिन रात में बदलते गए। हर एक रात पिछली रात से ज्यादा ठंडी और ज्यादा भयानक होती गई। जब सोहम को उम्मीद जाती हुई दिखाई दी, तो अंधेरे में एक फीकी सी चमक दिखाई दी। रथौरी के टूटते हुए पुस्तकालय के अभिलेखागार में उन्हें एक नाम मिला, लीलावती। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार लीलावती असाधारण सुंदरता और दयालुता वाली एक युवती थी, जिसे जानने वाला हर कोई उससे प्यार करता था। लेकिन उसकी जिंदगी का दुखद अंत हो गया था। उसकी मौत एक रहस्य थी। क्या लीलावती काकड़ा को शांत करने की कुंजी हो सकती है? क्या उसकी कहानी में उस अभिशाप को तोड़ने का रहस्य छिपा हो सकता है? समय कम होता जा रहा था। सोहम, जिसका शरीर दर्द और थकावट से टूट चुका था, जानता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा। उसे लीलावती से जुड़ने का रास्ता खोजना होगा। रथौरी को सताने वाली ताकतवर आत्मा को शांत करने में उसकी मदद लेनी होगी।
भाग 10। कहानी जिंदा है। सोहम ने उस पुराने कुएं को देखा जिसका प्रवेश द्वार बेलों से ढका हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना था कि यहीं पर लीलावती ने अपनी आखिरी सांस ली थी। वह यहां एक मौजूदगी महसूस कर सकता था, एक उदास ऊर्जा जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज रही थी। उस रात जो हुआ उसके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना है कि सोहम कुएं में गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखाई दिया। एक बात तो तय है, काकड़ा की कहानी रथौरी में जिंदा है।